इस आशा यात्रा का और उसको लेकर पधारे हुए श्री गुरु जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उनके साथ सभी पदयात्रियों का स्वागत है जो पूरे देश में एक नया वातावरण बना रहे हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। सचमुच में यात्रा के जिन दृश्यों को हमने देखा है, हम सब साक्षी बने उनके, और उससे जो वातावरण बन रहा है वो अद्भुत है, अनोखा है। एक तरफ सारी दुनिया में जहां गला काट प्रतियोगिता देखते हैं, मारकाट देखते हैं, ईर्ष्या, द्वेष। कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि हम ये करते क्यों हैं, दुनिया कहां जा रही है, मानव आखिर कहां खो गया है। बड़ी चिंता कई बार मन में होती है। अभी दुनिया के बारे में अगर हम विचार करें तो जिसको हम भौतिक प्रगति कहते हैं, विकास कहते हैं, वो आखिर क्या है और कहां हमें ले जा रहा है। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह जिंदगी आखिर किस लिए। अब जब आज की भौतिक प्रगति भी देखते हैं तो कई बार मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी लगता है किस दिशा में हमें जाना चाहिए। हम अभी यशोधरा जी भी आए, जापान और कोरिया की यात्रा पे थे। दुनिया के कई देशों को भी हमने देखा। क्या केवल भौतिक प्रगति मनुष्य को संतोष दे सकती है? क्या केवल गगनचुंबी अट्टालिकाएं, शानदार सड़कें, उन पर घूमती हुई लग्जरी गाड़ियां, बड़े बंगले, उनमें एसी और सर्दी हो तो हीटर, कि ये सुख दे सकते हैं? मुझे आश्चर्य हुआ ये जान के कि जापान जैसे देश जहां पर कैपिटा इनकम $36,000 है, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं वहीं हो रही है। मनुष्य सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है। अविवाहित सबसे ज्यादा वहां है, अनमैरिड। उनका कारण क्या है? क्या शादी नहीं करना चाहते हैं? उनका अरे इतनी तनख्वाह में ढंग से गुजारा नहीं होता, इसलिए कौन चक्कर में पड़े, अकेले भले हैं। बच्चे कम जन्म लेते हैं। भारत की समस्या अलग है, यहां आबादी बढ़ रही है, हम आबादी घटाना चाहते हैं, लेकिन वहां आबादी घट रही है। यही हाल रहा तो 100 साल, कुछ साल के बाद 12 करोड़ के 9 करोड़ रह जाएंगे। बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या घट रही है। ये जनसंख्या घटाने के लिए नहीं हो रहा, कौन चक्कर में पड़े, इस तरह के भाव मन में पैदा होते हैं। और उसने जब हम प्रगति की बात करते हैं, भौतिक प्रगति की, तो उसके मायने क्या है, उसकी दिशा क्या हो, उसकी दशा क्या हो, इसके बारे में जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक ऐसी प्रगति हमें कहां ले जाएगी। अभी गुरुजी ने प्रवेश किया अलीराजपुर से, झाबुआ से। मैंने जापान में कहा कि हमारा आदिवासी भाई और बहन आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, लेकिन अगर आज खाने का है तो कल की चिंता किसे, रात भर नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती में झूमेंगे। वो अद्भुत आनंद क्या दौलत वालों के घरों में दिखाई देता है? क्या वैसी मस्ती दौलत वालों के चेहरों पर दिखाई देती है? आखिर क्या है सुख, क्या है आनंद, क्या है जीवन? इसके बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। गुरु जी आजकल मैं चिंतित हूं, इसलिए कि भयानक सूखा पड़ा हुआ है, किसान परेशान है। मेरी चिंता है कि मैं कैसे किसानों को बचाऊं।
आज ही मैंने फैसला किया, कटौती कर दो, विकास के काम रोक दो। विकास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन किसान की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। गवर्नेंस किस दिशा में जाए, सरकार किस दिशा में जाए, यह सवाल भी हमारे सामने खड़ा हुआ है। और विकास के वो पैमाने जिसको दुनिया प्रगति कहती है, मैं उनको मानने से इनकार करता हूं। आदमी जहां सुखी ना हो, जहां भाईचारा ना हो, जहां स्नेह ना हो, जहां प्रेम ना हो, जहां आत्मीयता ना हो, जहां शांति ना हो, जहां सद्भाव ना हो। और इसलिए कई बार मैं सोचता हूं कि भारत से आप तो हिमालय इतने वर्षों तक रहे हैं, हिमालय आकर्षित बहुत करता है। और सचमुच में वहां के जो संदेश है, आज के नहीं हजारों साल पहले के, काय की मारकाट, कैसी प्रतिस्पर्धा, आज ने हजारों साल पहले इस देश ने कहा है, अयम निजम पराबेत्ती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, विश्व मानव है, पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे यहां कहा है, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती। सत्य एक, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में कहा, किसी भी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे उस परमपिता परमात्मा तक। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, उस तक पहुंचना। और मुझे कई बार लगता है कि जो बात गांव के साधारण आदमी को समझ में आती है, मैं तो मध्य प्रदेश के गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव में बचपन से कोई कथा प्रवचन आरती पूजन अगर होती तो अंत में क्या कहते हैं अभी भी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और धर्म क्या है, जो दूसरों को सुख दे, भलाई करे, वही तो धर्म है। जो सबको आनंदित करे, जो सबको प्रसन्न करे, वही तो धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक पंक्ति में कह दिया तुलसी बाबा ने, दूसरों की भलाई से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई करो। और पाप क्या है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये धर्म की सबसे सरल परिभाषा। मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन ये परिभाषा मुझे समझ में आती है। दूसरों की भलाई, दूसरों को सुख दो, दूसरों को आनंदित करो, यही तो धर्म है। उसने भारत में कहा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए वो अधर्म, उसका नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। आज नहीं, हजारों वर्षों पहले से भारत ये कहता आ रहा है, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये रास्ता है भारत का, और इसी रास्ते पे ये यात्रा चल रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमने कब कहा कि हम सुखी हो? हमने कहा सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राम राज्य और क्या है, यही कल्पना राम राज्य की है। और मैं समझता हूं हर धर्म ने यह बात कही है। तो चले इस रास्ते पर। मैं तो विद्वान नहीं हूं, अकिंचन दास हूं, लेकिन जितना ठीक होता है हम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। सद्भाव की, शांति की, प्रेम की इस यात्रा को लेकर चले। आपके साथ जो चले पथिक हैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा एक नई आशा जगाती है, एक नया विश्वास जगाती है। ये वातावरण बदलने का काम कर सकती है। ये अंधेरे में एक अलग प्रकाश पुंज की तरह राह दिखाने का काम करती है। इसलिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, सभी यात्रियों को प्रणाम करता हूं। और आइए एक ऐसा विश्व बनाए यहां भाई भाई का गला ना काटे। एक ऐसा विश्व बनाए जो युद्ध की विभीषिका से भरा ना हो, शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन जहां होता हो। एक ऐसा भविष्य जगाए, ऐसा भविष्य दिखाए कि जहां मासूम बच्चों से उनकी किलकारी ना छीनी जाए,
बल्कि केवल भौतिक नहीं, अध्यात्म की प्रगति का मार्ग दिखाया जाए। और ऐसी दुनिया के निर्माण के लिए हम आपको समर्पित करें। आपके चरणों में प्रणाम। भारत माता की जय। और मैं फिर एक बार कहता हूं, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का बहुत बहुत। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्रीमती साधना सिंह चौहान, श्री कैलाश जोशी जो एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के, आर्चबिशप श्री कर्नेलियो और ज्ञानी दिलीप सिंह जी, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, कलापनी जी, गुंडेचा बंधु जो पीछे छिप के बैठे हैं, हमारे सुधीर भाई, हमारे साथ आने आए जो पदयात्री और बाकी सब डिग्निटरीज और गेस्ट यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, उनको सब, हमारे शुक्ला जी भी बैठे हैं, नमस्कार और धन्यवाद। मुसलमान भाइयों को सलाम और सिख भाइयों को वाहेगुरु। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मैं दक्षिण से हूँ, तो हिंदी में कुछ गलतियाँ हो जाए तो आप लोग माफ़ कर देना, मगर मैं हिंदी में ही बोलूँगा, राष्ट्रभाषा है। ये यात्रा कन्याकुमारी से 12 जनवरी को शुरू हुई, ये तो आप जानते हैं, और अभी 4000 किलोमीटर चलकर हम मध्य भारत में पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश। अभी हमें 3800 किलोमीटर जाना है आगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम अप्रैल 2016 में श्रीनगर पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। ये यात्रा इसलिए शुरू हुई, मैं यात्रा के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने फिल्म देख लिए हैं और हमारे लिटरेचर में सब है। इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, ये कैसा हुआ, ये कैसे यात्रा प्रकट हुई, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इसको लेक्चर नहीं समझता हूँ, सत्संग समझता हूँ, ये भाषण नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा उसमें बहुत सारे मैं बोलने वाला था, सब उन्होंने बता दी। फिर भी इसकी अंतरी जो प्रयत्न जो है, जो उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, मगर मैं केरल में एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ और हम 4 जनरेशन पहले नॉर्थ से साउथ में ट्रावनकोर महाराजा के खिदमत में पर्सनल बॉडीगार्ड होकर हमारे फोरफादर्स आए थे। मगर ऐसा हुआ कि बचपन में ही मेरी 8 साल की उम्र में एक बहुत बड़े योगी महापुरुष महेश्वरनाथ बाबा जी, जो नाथ संप्रदाय से थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ लगाया। अब सोचिए, नाथ संप्रदाय के महेश्वरनाथ बाबा जी जो हिमालय में रहते हैं, तो
तिरुवनंतपुरम में दक्षिण के इधर आखिर में उन्होंने आके हमारे घर के पीछे वाले गार्डन में शाम को मेरे सर पे हाथ लगाया। वहाँ से मेरी जिंदगी ही बदल गई। उसके बाद स्कूल गया, कॉलेज गया, सब कुछ जो लोग करते हैं सब मैंने भी किया, मगर उसके साथ एक चीज़ लग गई थी मुझे। वो क्या था कि आधी रात को उठकर अपने आप ध्यान करने लगा। वो तो खाली 5 मिनट के लिए मेरे सर पे हाथ लगाए। पहले उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ याद आया, तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं याद आया। तो बोले समय होने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके वो चले गए 5-10 मिनट। मगर वो आंखें जो उनके थे वो मैं कभी भूल नहीं पाया। आधी रात को मेरे सामने देखते थे और ध्यान अपने आप शुरू हो जाता था, तो नाभि के वहाँ से कुछ आनंद सी आनंद होता। तो उसी में मैं अपने आप ध्यान करना शुरू किया। मुझे कोई सिखाया नहीं ध्यान करने के लिए। 19 साल की उम्र में मैं, उसको सच कहे तो मैं घर से भाग गया। मुझे लगा कि मैं कोई चिड़िया है जो पिंजरे में बंद हुई है, कोई पक्षी जो पिंजरे में बंद होती है। पिंजरा तो सोने का था, मगर पिंजरा सोने का हो या लावे का हो, एक ही होता है, पिंजरा ही होता है। तो मैं घर से निकल गया, इधर उधर घूम के आकर बद्रीनाथ पहुंचा। व्यास गुफा में फिर मैंने महेश्वरनाथ बाबा जी को मिला, फिर उनका दर्शन हुआ। मैंने उनको कहा कि मैं अभी आपके पैर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपके साथ ही मरूँगा, आपके साथ ही जीऊँगा, ऐसा मैंने उनको कहा। वो हंस के उन्होंने मुझे कहा देखा जाएगा, तो यह है हमारी ज़िंदगी। तो उनके साथ 3.5 साल मैं हिमालय में लगातार रहा। वो जहाँ भी जाते थे मैं उनके पीछे पीछे जाता था। उनका ना आश्रम था, ना बैनर था, न पैर में चप्पल थे, पादुका भी नहीं थी। वे बेयरफुट योगी थे, परिव्राजक थे। 3-4 दिन से ज़्यादा एक जगह में नहीं रहते थे, चलते रहते थे। अब देखिए, पहले से आप देख लीजिए, संत और महंत महान लोग चलते रहते हैं, क्योंकि उनको एक जगह में रहने से लगता है कि जड़ बहुत ज़ोर से लग जाएंगे तो वहाँ से निकल नहीं सकेंगे, चलते रहते। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता रहा, जैसा कुत्ता आदमी के पीछे चलता है। तो ये 3.5 साल में जो ज्ञान भक्ति जो भी उन्होंने मुझे दिया अब उनके आशीर्वाद से, अभी भी उतना ही है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वापस जाओ, तुम्हारा काम अलग है, सन्यासी नहीं बन सकोगे, वापस जाओ और अपना काम करो। तो एक दिन उत्तरकाशी में गंगा के किनारे में बाबा जी के साथ बैठा हुआ, तो बाबा जी ने मुझे कहा कि देखो तुम 30 साल 24 घंटे गुफा में ध्यान करोगे, और जब तुम बाहर वहाँ से निकलोगे तो छोटी सी कुटिया में भूख से रोता हुआ बच्चे की आवाज़ तुम्हारे कान में नहीं सुनाई देगी, तो तुम्हारे 30 साल का साधना बेकार है। ऐसा उन्होंने कहा। ये मेरे दिल में, मेरे हृदय में बहुत ज़ोर से बस गया था। और फिर एक बार उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन तुम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलोगे। मैं कहा बाबा जी, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा तब मैं नहीं रहूँगा, मेरी समाधि हो जाएगी, मगर तुमको जाना ही पड़ेगा। तो ये मेरे मन में बहुत सालों से बसा हुआ था। ऐसे तो हम छोटा ग्रुप लेकर के जाते हैं, हर साल बद्री जाते हैं, केदार जाते हैं, गोमुख जाते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं,
मगर ऐसा लंबा यात्रा अभी तक हम सोचे भी नहीं, मुझे नहीं लगा कि ये हो सकता है। एक दिन मैंने सोचा 3 साल पहले कि बाबा जी जो भी कहे मैंने करता रहा, मगर ये चीज़ उन्होंने जो कहा मैं अभी तक नहीं कर पाया। तो अभी मेरे 66 इयर्स की उम्र हो जाएगी, अभी कब हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। तो तभी मैंने ये निश्चित कर लिया कि ये यात्रा शुरू होने वाली है। मुझे पता नहीं था कि कैसे होगी यात्रा, ये मानव एकता की यात्रा जो चल रही है। हमारे एक अच्छे दोस्त थे, उनसे मैंने 3 साल पहले कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक मानव एकता के लिए चलने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी साथ चलता हूँ। धीरे धीरे 2 साल के अंदर बहुत लोग हमारे साथ जम गए। अब ये जो बैठे हैं सब हमारे साथ 60 से 70 लोग हमारे साथ कोर ग्रुप में कन्याकुमारी से चल रहे हैं, चाहे धूप चाहे बारिश। मैं उनको कह रहा हूँ कि कश्मीर में बर्फ़ भी आएगी, देख लेना। अपने आप जैसे कुछ हो रहा है ऐसे। अब इसकी प्रेरणा मुझे लगता है कि महेश्वरनाथ बाबा जी की एनर्जी से ही हुई है, हमारा नहीं है ये। मैं तो अपने आप को खाली इंस्ट्रूमेंट समझता हूँ। जो हो रहा है बाबा जी की कृपा से हो रहा है, मेरे से नहीं होगा ये करने में। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये कोई दूसरी जगह से इसकी प्रेरणा हो रही है। अब इतना कह के मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ जाऊंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान में सब कुछ है मगर आत्महत्या की संख्या ज़्यादा है। ऐसा है कि हम हर आदमी सुख के लिए ढूंढता है, हर आदमी। ऐसा कोई नहीं है जो सुख नहीं ढूंढता है, दुख को ही नहीं ढूंढते हैं। मगर ये है कि वो सुख नहीं मिलता है, कितना भी ढूंढो नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिलता है। अब जैसा आपने गाया तो थोड़ा सा सुख मिला मुझे। ऐसे सुख थोड़े थोड़े मिलते हैं मगर वो परमानेंटली नहीं रह जाते। हमें लगता है कि अभी हमारे पास इतना है, अभी पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, उतना हो जाए तो पीछे इनकम टैक्स वाला लग जाता है, सुख नहीं मिलता है। ऐसा चलता रहता है। तो इसके बारे में कबीर दास ने कहा कि आदमी की स्थिति कस्तूरी मृग जैसी है। कस्तूरी मृग है, हिमालय में है, अभी भी है, थोड़े हैं, मार दिए हैं कस्तूरी के लिए, मगर थोड़े तो हैं अभी जिंदे। कस्तूरी मृग को साल में एक बार, एक सीजन में कस्तूरी होता है, उसके दुम के नीचे छोटी सी वो होती है, उसमें कस्तूरी निकलता है। जब उसकी सुगंध होती है, ये कस्तूरी मृग हर जंगल में, हर जगह में इसको ढूंढता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। कांटों में मुंह डालता है, लहू बहने लगता है, मगर इसको पता नहीं चलता है कि मेरे दुम के नीचे से ही इस कस्तूरी की स्मेल आ रही है, ये सुगंध आ रही है। ये हमारे मनुष्य की ये स्वभाव भी ऐसा ही कस्तूरी मृग जैसा ही है। वो सुख जो हम ढूंढते रहते हैं, गलत तरफ हम ढूंढ रहे हैं। उसको अगर अंदर ढूंढे तो हृदय के अंदर सर्वव्यापी ईश्वर का एक अंश हमारे सब हृदय में है। इसलिए हम सब चलते फिरते मंदिर हैं। इसके अंदर इसका स्वभाव ही आनंद है। उपनिषद में इसको सच्चिदानंद कहा गया है। और ये सब हमारे पास है, दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। तो इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग जो है बाहर ढूंढने का, निवृत्ति मार्ग अंदर ढूंढने का। तो जब वहाँ हम पहुँच जाते हैं तो ये व्यक्त होता है कि ये जो हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, ये हर जंतु में, हर जीव में ये है। हर जीव में है। तो हर जीव, हर मनुष्य
एक मंदिर है और उसकी आराधना सेवा से होती है। तो ये मेरा आध्यात्मिक अनुभव है और ये यात्रा, ये आध्यात्मिक अनुभव का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है और कुछ नहीं है। मेरा इसमें दूसरा कुछ नहीं है। मेरा तो एक ही इरादा है कि लोगों को समझाएं कि वो मिलकर रहें, वो मनुष्य हैं, मानव हैं, इसलिए आपस में मिलकर रहें, शांति से रहें, सद्भावना बनाए रखें। धर्म अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा 3000 साल पहले कहा गया, एकम सत्पुत्रा बहुधा वेदांती। अभी नहीं, ये हमारी संस्कृति है भारत की कि खुले हाथ से हमने इस राष्ट्र में कोई भी धर्म के लोग जो आए उनको गले मिलाया, गले लगाया, और आज भी सब यहाँ हमारे साथ हैं। कभी नहीं कहा वो तुम्हारे दूसरा धर्म है इसलिए नहीं आओ, ऐसा कभी नहीं बोला गया। अब हम मिलजुल के यहाँ रहते हैं और ये जो मिलन है इसको बनाए रखना है। मुझे मालूम है कि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि सब लोग इसके बारे में जानते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं बड़ी सी आग लगती है, भड़कती है, और आपको पता है क्या होता है, हिंसा होती है। अहिंसा परमो धर्म बहुत पुरानी कहावत है जैन धर्म की। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा भक्त कौन होता है, उन्होंने कहा सर्वभूत हितेरता, जो हर जीवों के हित के बारे में सोचता है उसको मैं सबसे बड़ा योगी समझता हूँ। तो योगी का मतलब नहीं है कि कपड़े बदलें या कहीं गुफा में बैठें। हम सब योगी हैं एक तरह के। अच्छे कर्म करें, धर्म को ठीक करें, मिलजुल कर रहें, और ये समझ लें कि सर्वव्यापी ईश्वर का अंश हमारे सब हृदय में विराजमान है, हृदय में अंतर्यामी होकर बैठा है, और सबको हम सेवा करें और प्रणाम करें। ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो ये विश्वास और अनुभव लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूँगा, मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे साथ पूरा चल नहीं सकते हैं, मगर आपके मन से हमारे साथ रहिए, हमारे अपने मन से हमें सपोर्ट कीजिए कि ये यात्रा सफल हो जाए। और जब हम कश्मीर तक पहुँचेंगे, आशा यात्रा की आशा जो मानव एकता की है वो सफल हो जाए, और सब इस भारत में मिलकर रहें और भारत को मजबूत बनाएं, क्योंकि शांति और सद्भावना का संदेश भारत से संसार में फैलना चाहिए। भारत एक जगह है जहाँ से ये फैलेगा। पहले सारे संसार से लोग यहाँ आते थे, नालंदा, तक्षशिला। अब हम कहाँ जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए? हार्वर्ड जाते हैं। मेरा एक ख्वाब है कि धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति आएगी भारत में, शांति, सद्भावना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सारे संसार से लोग फिर यहाँ आएंगे। ये मेरी ख्वाब है। मैं इस ख्वाब को जोड़ने के लिए चल रहा हूँ। आप लोग सब हमारे साथ रहें तो ज़रूर ये सफल होगी। ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। जैसा मैंने कहा, मैं वॉक इज़ माई टॉक। मैं जो चल रहा हूँ यही हमारा संदेश है। तो इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।